नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आज मैं आपको मानवीयता को झकझोर देने वाली एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहे हैं जो बड़ी ही मार्मिक और दर्द भरी है। भांजियों की गुहार सुनो मामा जी। यह गुहार उन भांजे भांजियों की प्रदेश के मुखिया यानी कि मामा शिवराज सिंह चौहान से है, जिन्हें इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में घर से बेघर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसा कि ये समाज के कितने बड़े दुश्मन हों। ऐसी अमानवीयता तो दुश्मन के साथ करने में भी दिल दहल जाता है, लेकिन इन गरीबों को इस भीषण ठंड में बेघर करने और इनकी बनी बनाई गृहस्थी उजाड़ने में उनका जरा भी दिल नहीं पसीजा। जिन्होंने इन गरीब दलित पीड़ित लोगों का आशियाना उजाड़ कर उन्हें बेघर कर दिया है और अब सैकड़ों की तादाद में वृद्ध, महिला व छोटे छोटे मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। लेकिन इनकी बेबसी और लाचारी देखने वाला कोई नहीं है। ना तो अब वो लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं जो इनके मतदान से स्वयं अपना आलीशान महल बनाकर रह रहे हैं और इन्हें झोपड़ी तक में रहने लायक नहीं छोड़ा है। ना ही शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। दरअसल यह मामला है रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत गड्डी रोड स्थित लक्ष्मणपुर नई बस्ती का। यह गांव रीवा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही रीवा जनपद पंचायत की सीमा में आता है, जहां लक्ष्मणपुर नई बस्ती के नाम से एक मोहल्ला बसा हुआ है जो तकरीबन 40 वर्षों से है, जहां पर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक मकान बने हुए थे। यहाँ दलित परिवार अपना गुजर बसर करता था, परंतु इन गरीबों की छाती पर ऐसा बुलडोजर चलाया गया कि इनकी बरसों की बनी बनाई गृहस्थी पूरी तरह से उजड़ गई और सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर हो गए और अब उन्हें ऐसी तबाही झेलनी पड़ रही है जिसे देख सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। हमको कहीं मंजर में काम में चले गए, सब काम में चले गए। अब मैं यहाँ पर सामान निकाल हम कर्जा निकाल मत देवर उनके पौड़ी देवर के कहीं दारू पिया रही है मार पौड़ी लिया पानी पिया। आपको बता दें कि विगत दिनों कोर्ट के निर्देशन पर इन गरीबों की पूरी बस्ती को तबाह किया गया है। इन्हें इतना तक समय नहीं दिया गया कि ये लोग अपना खाने पीने का सामान तक व्यवस्थित कर सकें। यही नहीं, ऐसे आनन फानन अमानवीय तरीके से बुलडोजर चलाया गया कि इन गरीबों का खाने पीने से लेकर घर गृहस्थी का पूरा सामान, रुपए पैसे गहने जेवर तक यहीं पर दफन हो गए। यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सामान, बस्ते, पुस्तक आदि सब मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। क्या इस तरह की कार्यवाही उचित है? क्या यही शासन प्रशासन व अन्य जिम्मेदार संस्थाओं की व्यवस्था है कि बिना समय दिए, बिना किसी व्यवस्था बनाए ही अमानवीय तरीके से लोगों की गृहस्थी उजाड़ दी जाए और अब इनके छोटे छोटे बच्चे भूखों मरने को मजबूर हैं? क्या हमारा संविधान इसी तरह का है कि रातों रात किसी की बनी बनाई गृहस्थी उजाड़ कर बड़ी तादाद में लोगों को वन में रहने को मजबूर कर दिया जाए, वो भी इस समय जब जानलेवा ठंडी का समय चल रहा है? यह पूरी तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार का भी हनन है। यही नहीं, दलित बस्ती में रहने वाले सैकड़ों लोगों के साथ जिस तरह की घटना को प्रशासन व पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया वह अत्यंत पीड़ादायक है। लोगों का कहना है कि वे सब सुबह अपने अपने घरों से खाना पीना खाकर मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकल गए थे। घरों में कुछ महिलाएं तथा छोटे छोटे बच्चे थे। इसी दौरान मौके पर प्रशासनिक अमला व पुलिस बल के लोग पहुंचे और सीधे तबाही मचा दी गई। वहीं लोग चीखते चिल्लाते रहे कि उन्हें जरा सा मौका मिल जाए तो वे अपने खाने पीने के अलावा पैसे व अन्य घर गृहस्थी के सामान हटा लें, लेकिन निर्दयी प्रशासन व पुलिस द्वारा इन्हें इतनी तक मोहलत नहीं दी गई। ना ही किसी ने इनकी पीड़ा को सुना
और देखते ही देखते पूरी की पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया गया और बड़े बड़े पेड़ तक धराशायी कर दिए गए। यही नहीं, लोगों की आवश्यक सेवाओं में शामिल बिजली और पानी की व्यवस्थाओं को भी समाप्त कर दिया गया ताकि लोगों को न बिजली मिल सके न पीने का पानी। ऐसी स्थिति में लोग अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे जीवन बिताने को मजबूर हैं। ठंड के चलते वृद्ध और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा है। इसे क्या कहा जाए, यह सवाल आखिर कौन सुलझाएगा, इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। इस समस्या को झेल रहे दलित परिवार के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने खुद को दलितों पिछड़ों का मसीहा बताने वाले शिवराज सरकार को भी जमकर कोसा और कई आरोप लगाए हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं लोगों ने क्या कहा और देखिए जिन लोगों की इस ठंड के मौसम में गृहस्थी उजाड़ दी गई है वो कैसे रो और बिलख रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? देवती साकेत। क्या किस तरह की कार्रवाई की गई है यहाँ, किसने किया है? अब उनका हम नाम नहीं जानी, पुलिस वाले आए तो कहीं के या घर के देवर पौड़े रहे उनते तो कहीं के कर घर है तो देवर कहीं के हुआ भाई हम घर तो कहीं घर सबको खाली कर नहीं हम ये कर सब दबा दे सामान न टरबे तो दबा दे अब वो कर तो देवर कहीं के काम हम अपन बाल बच्चे हम बच्चे कहाँ ले जाई ये ठंडी के समय में तो कहीं हम नहीं जाने अपन जा जहाँ जा और ये सामान निकाल नहीं दबा दे नहीं तो हो गए घुसेर के हम मार डाल तो हम कहें के कब बता रहे हैं देवर बोले तो देवर हमारे घर से कहीं चलो साले दायरा तो हम पैसा नहीं मिला। अब पता नहीं कहाँ हम पैसा चलेगा, दारू पी आबर रहे मतलब आपका पैसे हमारे गरीब निकाले नहीं दे रहे, मजार रहे तरीबत निकाले नहीं दे रहे हैं। कितना पैसा आपने रखा था और काहे के लिए रखा? अपना घरन में रखे शादी आ रहा है अभी फागुन में के तिलक बड़ी इच्छा हो कर। कितना पैसा रखा था घर में? पैसा रखे रहने 4-5 हजार मन सरुआ चोरी में रखे रहे ना भाई। तो कहाँ चला गया पैसा? पैसा नहीं पा अब क्या बताइए, अब रीवा चले गए। अभी आप लोग कैसे यहाँ पे जो ये बस्ती को उजाड़ दिया गया है उसके बाद आप लोग कहाँ रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं? रहन है जब आज में सर आदमी काम चले गए हम रहन तब सोचन कि ये पानी जब छिटका था गाँव तो ये पाइप वाले आवत है तो मुखारी का कहता नहीं माए तो उन देवर हमारा है तो पूछे लागे घर द्वार सबके तो देवर कहीं के हुआ है हमारा घर है ये उनका घर सबके बतावे लगे कहीं ये सबको खाली करे बस्ती पूरी खाली करे अपन सामान निकाल और न निकालबे तो हम तो हमको दबा दे और सबको दबा दे जब भीतर तम पचे कहने अपन न सामान निकाल न हम पचे भीतर से निकालबे कर तो भीतर से निकाल रहे फिर हम जब घर गिरावे लगे जब रहे तब पचे सामान नहीं निकाल सीधे पचे कलेक्ट्रेट चले घंटा सीधे चली कलेक्ट्रेट। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब हो गए मिले हमें हो गए कहीं के उठा से टरना नहीं सबको रहना के कहीं नहीं डर जा न कहा न कोई कुछ करी। अब ऊपर से धमकी देते कि न डरी तुम लाठी डंडा से गांव का बता। कौन धमकी देता है? पारस नाथ अरे ये कौन है? बबलू ही बताते मेरे कौन है ये? पारस काछी है अब वह बबलू ब्राह्मण है और राजा ब्राह्मण पटवारी है। एहन कौन सुन रहा आके देवती जी की बात जी। अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? होगा मड़ाई तने हैं साहब पन्नी में रही रहे हैं। खाने पीने का आइटम है आप लोगों के पास, क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं आ साहब, कुछ नहीं आई है व्यवस्था साहब, जाड़न मरी थे। हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं सर, यहाँ क्या खाएं क्या पिए, यहाँ ऐसे पानी में रह रहे हैं। बताइए सर, पानी टिप टिप चूता है, कहाँ जाएं। हमारी बकरी उकरी रही उसको भी दबा दिए, 2-3 मर गई, 2-3 बच गई सर, अब क्या करें हम लोग। ये किसके द्वारा कार्रवाई की गई है? बिल्कुल सोचना नहीं है सर हम लोग। ये क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद साकेत। बताइए किस तरह की ये कार्यवाही की गई है और किसके द्वारा की गई है? ये सर मैं 24 तारीख को घर से नीकसुख हमारे घर से रीवा 10 किलोमीटर पड़ता है, मैं वहाँ काम में निकल गया। यहाँ हमारे बीवी बच्चे थे। जब वहाँ हमको सूचना मिली कि JCB आ गई है तो वहाँ से हम आए तो यहाँ पूछे कि किस कारण से गिरा रहे हो, तो उसने कहा कि ये सिविल का आर्डर है। हम कुछ नहीं माने। हम सर बोले कि कोई प्रमाण पत्र है कि नहीं है भाई, हमको सूचना मिलना चाहिए
ये सूचना हमको कुछ नहीं मिला। इसलिए ऐसे कि फिर एक के बाद हम लोग कलेक्टर के घेराव करें। 25 तारीख 24 तारीख का घर गिरा, 25 का हम लोग 200-250 पब्लिक गए हुआ कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब कहें कि ऐसा है कि घर से कहीं नहीं जाना है, वहीं रहना है आप लोगों को। हम लोग कहें कि साहब अब घर में खाए पिए कुछ नहीं आता, कहें कि वो तो व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर साहब बोले जाइए अपना वहाँ पन्नी लगा करके वहीं अपना समय बिताइए, जो कार्य होगा तो उसको हम अभी पूर्ण करेंगे। तो आज तक ये 29 तारीख है, आज तक कलेक्टर साहब कुछ माने यहाँ ना पन्नी का व्यवस्था ना खाने का व्यवस्था। और जब उनसे पूछा मैं सर जेसीबी वाले से कि एक कमरा कम से कम बचा दीजिए हमारे छाया के लिए, वो बोला कि आप बिल्कुल हट जाइए, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो यहाँ लाइट के हैंड पंप था उसको उखाड़ दिए, लाइट खंभा तोड़ दिए और पन्नी लगाकर यहाँ रह रहे हैं सर। कीड़ा मकोड़ा, एक दिन नागिन यहाँ घुसी थी, भूमि में पन्नी लगाकर पहुँचते हैं और 3 बच्चे को निमोनिया हो गई, उसको मैं हॉस्पिटल में दिखाया। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और जीवन यहाँ जब पढ़ते हैं पन्नी में टुप टुप पानी चूता है। यहाँ व्यवस्था कोई आज तक। और शिवराज सिंह कहते हैं कि एक तरफ घर देते हैं गरीबों को, एक तरफ गिरवाते हैं। आज तक मुख्यमंत्री का यह आवास हुआ, घर बनवाया गया, मुख्यमंत्री का भी घर यहाँ चौपट हो गया, बिल्कुल धराशाही गिरवा दिए। आवास देते हैं और गिराते हैं। माने ये कार्यकाल शिवराज सिंह का ये माने इस तरीके का है कि गरीबों को माने हर तरह से चाप कर मारे देते हैं। यहाँ पेड़ जो था पेड़ पूरा उखाड़ करके मेक दिए। माने गाय बकरी सब ऐसे बांधी रहती ठंड में, बच्चे लोग बिल्कुल ठंड में मर रहे हैं। कोई माने व्यवस्था करने वाला नहीं, चाहे मर जाए चाहे उखड़ जाए। कोई आज तक यहाँ कोई इंक्वायरी करने नहीं आया कि क्या खा रहे हो, क्या कैसे जीवन बिता रहे हो। अब हम लोग भूखे प्यासे रोज़ कलेक्टर साहब के बगला में धरना धरते हैं, ना कोई सुनता है न कोई बिल्कुल माने कोई राजस्व विभाग ना कोई बिल्कुल यहाँ सुनने वाला नहीं है कि क्या तुम कहाँ रहते हो, क्या खाते हो। हम लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, दिन भर ऑफिस में बैठते हैं, शाम के फिर आते हैं तो यहाँ बस ऐसे आप जीवन बिता रहे हैं। क्या नाम है आपका? लालजी साके। ये क्या किस तरह की कार्यवाही की गई है, किसके द्वारा की गई है कार्यवाही? सर ये पारसनाथ कुशवाहा के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो केस चल रहा था उसमें कौशल प्रसाद के मिश्रा जी, रामजी मिश्रा जी है और त्रिलोचन प्रसाद मिश्रा जी है। इनके पूरे 2-4 लड़के हैं, ये सब मिलकर ये कार्रवाई करवाई गई है। ये इस बस्ती को उजाड़ दिया गया है, यहाँ कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? कितने लोग? कम से कम 20-25 परिवार रह रहे थे सर। अभी कैसे गुजर बसर हो रहा है इस ठंड के मौसम में? आप जो इस पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई है, इस समय में मतलब पंछी का भी घोंसला नहीं उजाड़ा जाता है, तो कैसे बाल बच्चों को लेके आप लोग कैसे यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं? सर यहाँ पन्नी लगा करके हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं सर। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? हमको लोगों को ठंड से बच्चे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं है। अब हम उनकी दवाई कैसे करें? हम लोग बार बार दौड़ कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, लग एक पैसे कहीं पे पैसा आ रहा सर, तो हम ये बच्चे सब मर जाएंगे ठंड से और खाने बिना भी मर जाएंगे। खाने पीने का सामान कैसे आप लोगों ने सुरक्षित बचा लिया था? बचा पाए सर, सब उसी में दाब दिए हैं। अब कोई गांव के कोई हेल्प कर देता थोड़ा बहुत तो उसी से अपना जीविका पालन कर रहे हैं सर। कार्यवाही किसके द्वारा की गई है? ये कार्यवाही कोर्ट द्वारा की गई। यहाँ कौन आया था ये घर उजाड़ने और गिराने? यहाँ वहाँ वो पुलिस वाले आए थे, सिविल कोर्ट का आदेश लेकर आए थे, लेकिन हमको आदेश नहीं दिखा रहे थे सर। आदेश मांग रहे थे, आदेश कोई नहीं दिखा रहा। 2 जेसीबी ला करके कैसे गिराना शुरू कर दिया। इसके बाद इस अमानवीय कृत्य से पढ़ाई करने वाले शिवराज सिंह चौहान के भांजे और भांजियों की पढ़ाई भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। एक तरफ बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये बच्चे बेघर हो गए हैं। यही नहीं, इनकी पढ़ाई लिखाई का सारा सामान यानी कि किताबें, कापियां सब के सब मिट्टी में मिल गए हैं। बच्चियों ने गुहार लगाई है। क्या यही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? सुनिए इन बच्चों की पीड़ा। नाम सरिता भारती है। कहने के लिए तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लगा के रखी है, लेकिन यहाँ तो हम लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है।
हम लोग घर के बाहर रह रहे हैं, पन्नी तन के रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों की। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं हमारे लिए व्यवस्था करे रहने के लिए। पढ़ती हो आप? हाँ, हम किस पढ़ाई क्लास में? मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। तो अभी इस स्थिति में कैसे पढ़ाई कर पा रही हो? नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस हो गया, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बेघर हैं, सब कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, सब खत्म। 10-8 बच्चे बोर्ड एग्जाम के हैं। यहाँ ना कोई पढ़ पा रहा, ना कोई कुछ कर पा रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हम सड़क में आ गए हैं और कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कैसे भी कुछ पूरी कॉपी किताब दब गई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 20 दिन बाद आने वाले हैं, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से। खाने पीने की क्या खाने व्यवस्था? पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, पूरा सब दब गया। क्या है मामा जी ठंड से में क्या वो तो देखने के लिए मामा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्या कहना चाहोगी आप? हम कहना चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छे से करवाएं, हम लोगों को घर दें। लाइट की व्यवस्था नहीं है, हम कैसे पढ़ें? अभी ये घर गिर जाने के बाद आप लोग कैसे रह रहे हैं? हम लोग पन्नी तन के रह रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं। बताओ क्या नाम है? शिवान चौधरी नाम है। हाँ बताओ क्या है? मैं क्लास 12th में हूँ और इस ठंड में पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ये सारे घर गिरा दिए हैं और इस पन्नी में हम लोग रह रहे हैं और कॉपी किताब सब दब गई है और जल्द ही परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा में क्या करें? पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे नहीं, हैं? पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रही है, सब कॉपी किताब दब चुकी है और लाइट भी तोड़ डाले हैं सब और मकान पूरे गिरा डाले हैं और पंपा सब पेड़ पौधे सब उखाड़ डाले हैं और हम लोग पन्नी लगा कर रह रहे हैं और रात को इतनी ठंड होती है कि कोई व्यवस्था नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री ये शिवराज सिंह जो बोलते हैं कि हम एक तरफ मकान दे रहे हैं तो इधर दूसरी तरफ ये घर पूरी बस्ती उजाड़ दिए हैं और ये सब हमारा घर और गिरा दिए हैं और बोलते हैं आवास देंगे। ये यहाँ आवास दे रहे हैं, ये सब घर पूरी बस्ती उजाड़ के रख दिए हैं और आज तक कोई वो नहीं हो रहा है। और एक दिन SDM आए थे, वो मुनमुना कर चले गए हैं और वहाँ पे कलेक्टर साहब के पास गए थे तो वो बोले कि यहाँ आएंगे और सबको वहीं पे पट्टा वो कब्जा का वो देंगे, लेकिन वो पता नहीं रात भर में क्या हुआ कि यहाँ आए और कुछ बोल ही नहीं रहे थे, आए और इधर उधर देखे और चले गए हैं। यही नहीं, लोगों ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार कहती है कि हम गरीबों को मकान दे रहे हैं, उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, जो जहां रह रहा है उसे वहीं पट्टा दिया जाएगा। क्या यही है शासन की असली मदद कि गरीब दलित परिवार के लोग भूख और पानी तथा छाया के लिए मरने को मजबूर हैं? इन्हें जानबूझकर बेघर कर दिया गया है। मुन्ना साकेत। अच्छा, ये कितने दिनों यहाँ कितने सालों से आप लोग रह रहे थे? यहाँ सर हम लोग 40 साल से बसिंदा बसे हुए हैं। क्यों ये बस्ती को क्यों उजाड़ दिया गया? ये बस्ती को नाजायज उजाड़ दिया गया ना, तो हम लोग को कोई खबर थी हैं और हम लोग सब और जन मजदूर आदमी सर मजदूरी करने चले गए। यहाँ घर में लेडीज लोग रहीं तो उनको हड़क के सबको निकाल दिया गया और जैसी भी ले आया कि पारसनाथ कुशवाहा जी और त्रिलोकी प्रसाद मिश्रा जी ये ले आया कि जैसी भी डायरेक्ट बिना सूचना के यहाँ घर गिरवाने लगे। अभी हम लोग मजदूरी करने चले गए सर, यहाँ शाम आए तो यहाँ धराशायी मिला सबको। अब भागे कलेक्टर के पास, कलेक्टर बोले कि जाओ अब घर नहीं गिरेगा, तो यहाँ घर सब गिर गया रहा। अब यहाँ आप सोच लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है सर, ये झुंगी झोपड़ी में रह रहे हैं, सांप खा ले, बीछी खा ली, जंगल में कुछ लाइट भी रही तो लाइट भी तोड़वा दी गई, हैंड पंप भी गिर गया और शासन हमको दे रही लेटरिन दे रही, हमारा आवास भी गिर गया सर। और शासन एक तरफ से
आवास योजना का मकान जो बना था पीएम आवास योजना का, वो आप ही का था? जी। तो यहाँ पर बनाया था आपने, उसको गिरा दिया? गिरा दिया गया सर, और बिल्कुल कुछ नहीं। आवास मुख्यमंत्री दी ना, वहीं गिरवा दी। एक तरफ से मतलब बनवाते हैं, एक तरफ से गिरवाते हैं सर। अब बताइए हम गरीब आदमी कहाँ रहें, कहाँ खाएं? और जो खाना पीना रहा वो सब दब गया सर। हैं, अब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब के पास आप लोग गए थे तो क्या बोले वो? कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर साहब बोले कि तुम वहीं पे झुंगी झोपड़ी बना के रहो, हैं, हम कुछ मदद देते हैं। तो कुछ नहीं, उनको को आए थे एसडीएम साहब को भेजे, तो एसडीएम साहब यहाँ आए तो कुछ नहीं, जांच भर करके चले गए। कुछ आधार हम लोगों को गरीबों को नहीं लगाया। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों को भी प्रशासन के बुलडोजर ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। आइए हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जो खून के घूंट पीकर जिम्मेदारों के इस दमन को अपने सीने पर दबा कर बैठे हैं। जहां न बिजली है न पानी, झाड़ झंखाड़ व खेतों में खुले आसमान के नीचे लोग बच्चों को लेकर रहने को मजबूर हैं, जहां जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी लगातार डर बना हुआ है। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार साकेत है। यहाँ ये कार्यवाही हुई है, यहीं पर रहते हैं आप? जी जी। कब से रह रहे हैं? 40 साल हो गए हैं। 40 साल। जी। और ये जो कार्यवाही हुई है किस लिए हुई है और किसके द्वारा करवाई गई है? ये कार्यवाही जो हुई है, तो ये जो जब यहाँ घर गिराया गया है, तो ये जब वहाँ से ये पूछा गया कि आप घर क्यों गिरा रहे हैं, तो वो बोले कि ये घर हमें सिविल कोर्ट से आदेश है। तो सिविल कोर्ट से आदेश के तहत इससे पहले ये होता कि नोटिस जारी होती है, लेकिन यहाँ किसी को नोटिस जारी नहीं किया गया, किसी को नोटिस नहीं दी गई थी। न ये बान किया गया था कि आप 2 दिन 3 दिन की जगह टाइम मिल जाए, टाइम मिलने पर अपना व्यवस्था कर सके आए, और यहाँ पर ऐसे ही अतिक्रमण करके घर को गिरा दिया गया। पेड़ पौधे गिरा दिए गए, पूरा हैंडपम्प नाल जितना भी है सब तोड़ दिए, लाइट फिटिंग जितनी भी है सब तोड़ दिए। यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो कि अभी 10th के स्टूडेंट थे, उनको पढ़ने में असुविधा हो रही है, जो कि घर है नहीं, रहने के लिए कोई पन्नी तन के रह रहे हैं। इसीलिए हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो एक साइड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रहे हैं, आवास दे रहे हैं, घर बनाने के लिए एक जगह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब अनाथ हो गए हैं, किसी प्रकार के उनको कोई भी सुविधा नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे लिए जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, उनके लिए कुछ सुविधा निराएं, सुविधा दिलाएं। बस यही हमारा सरकार से अनुरोध है। पूरी ज़िंदगी कमाई लोगों की उजड़ गई। ज़िंदगी की कमाई जितने भी 40 साल से जो भी यहाँ बनाए थे, वो सब 1 मिनट में धंस गया, 1 मिनट में गिरा दिया गया। किसी प्रकार की यहाँ कोई हमदर्दी कोई किसी प्रति कहीं भी नहीं दिखी, ना यहाँ गांव के भी कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं आया ये बोलने वाला कि मतलब कि ये क्यों गिरा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। गिराने से पहले नोटिस आती है, जानकारी होती, किसी प्रकार का ऐसा कुछ जानकारी यहाँ किसी व्यक्ति को नहीं मिले। कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब भी यही बोले कि मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। थाना प्रभारी वहाँ टीआई के पास गए, वहाँ भी वो बोले कि हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं हो, कब पुलिस फोर्स गई, कब आई और कैसे गिरा दिया गया। बाद में हम लोग 100-200 लोग आदमी वहाँ गए, और जाने के बाद इसके बाद वहाँ पूछा गया तो उन्होंने यही जानकारी दी कि किसी प्रकार की जानकारी मुझे नहीं थी। कि बाद में आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को वहाँ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सब यहाँ परेशान हैं, जितने भी सब लोग यहाँ भीड़ है, सब लोग रात बिता रहे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, सभी बच्चे परेशान हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मतलब सारी दिक्कतें यहाँ सामना करना पड़ रहा है।